का मार्गदर्शन करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी श्रमिक भट्टाचार्य जी, खगेन मुर्मू जी, कार्तिक चंद्र पॉल जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को, मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों, आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री
बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं, और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना ये हमारा मिशन है, और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां पड़ोस में ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बातें यहां नहीं बताई हैं वो विस्तार से वहां बताऊंगा, और मीडिया का ध्यान भी उस वाले भाषण में ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मालदा, उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए, लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया।
मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। और यहां गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था, साथियों यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यहां सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे। हम यहां के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं।
साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए।
ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। साथियों, बंगाल में परिवर्तन लाने की यहां के युवा साथियों और यहां की माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हमने कल ही देखा है, एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और साथियों, मैं आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहूंगा, टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। साथियों, ये हम सबके लिए गौरव का समय है। इसी समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। हमें वंदे मातरम की स्पिरिट को जगाना है। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रेरणा से बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। यहां बहुत सारे साथी बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। मैं जरा एसपीजी के लोगों से कहूंगा
ये सब कलेक्ट कर लीजिए और जिसने अपने चित्र के पीछे अपना नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, मैं उनको जरूर धन्यवाद पत्र भेजूंगा। तो जरा एसपी जी के लोग इन सारी चीजों को ले लीजिए। जो आप मेहनत करके चित्र बना करके लाए हैं, मैं आपकी इस मेहनत का सम्मान करता हूं, मैं आपकी कला को प्रणाम करता हूं। जो भी है सब कलेक्ट कर लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये माता जी देखिए, एक बहन ले आई है, ले लो भाई। देखिए उनको निराश मत कीजिए, फोटोग्राफर ले लो उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।